बात है भाग्यवान। वैसे तो तुम महीने भर तक नहाने का नाम नहीं लेती और आज सुबह सुबह ही सज धज कर तैयार होके बैठी हो। आखिर कहाँ जाने का प्लान है? आप बिल्कुल चुप रहो जी। मेरे चांद जैसे मुखड़े को नजर लगाओगे क्या? क्या बात कर रही हो बहू? किसने कहा कि तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा है? अरे तुम्हारा तो गधे के पिछवाड़े जैसा थोबड़ा है, जिस पर कुत्ता भी पेशाब करना पसंद ना करे। अरे दोस्तों, आज सास बहू और पति पत्नी के बीच में घमासान युद्ध होने वाला है। जहां पर बाल्टी पड़ोसी के यहाँ से गुलाब जामुन चुरा कर लाए, उससे पहले ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना गुलाब जामुन का स्वाद बिगड़ जाएगा। देखो माँ जी, आप अपनी लिमिट में रहकर बात करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सासू माँ हो और आपको घास की गठान की तरह उठाकर गंदे नाले में फेंक दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या भाग्यवान? तुम्हें मेरी माँ घास की गठान की तरह लगती है क्या? और नहीं तो क्या, अब इनके अंदर बचा ही क्या है? मुट्ठी भर हड्डियाँ और चुटकी भर मांस। अब चुप हो जाओ बहू। हम तुमसे बहस करके आज तक जीते हैं क्या, जो अब जीतेंगे? अरे उसके लिए तो भगवान को कल की अवतार लेना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन ये तो बताओ, तुम इस तरह सज धज के कहाँ जा रही हो? अब जाके आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने पड़ोसी के यहाँ शादी में खाना खाने जा रही हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर गुलाब जामुन बनाए हैं। लेकिन बहू, वहाँ पर तो हमारा बुलावा नहीं है। फिर तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह मुंह उठा के क्यों जा रही हो? देखो माँ जी, बुलावा तो आपका भी वर्मा जी के वहाँ नहीं था, लेकिन आप चोरी छुपके भिखारी की तरह चली गई और खूब सारे पकोड़े खाए। आप अपने मुंह पर ढक्कन लगा लो मम्मी, वरना ये आपकी पोल दर्शकों के सामने खोल देगी। हाँ हाँ, खोलने दे, मुझे कोई डर नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, मेरी पोल खुले उससे पहले ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। अरे वो तो आपसे ज्यादा समझदार हैं, अपने आप ही कर देंगे। लेकिन आप तो पड़ोसी के यहाँ चोरी छुप के खाना खाने गई थी और खूब ज्यादा पकोड़े खाए और घर पे आके हग हग के गादी और रजाई पूरा गोल्डन गोल्डन कर दिया था। ठीक है भाग्यवान, अब तुम मेरी मम्मी की और ज्यादा इंसल्ट मत करो और जाओ खाना खाने। लेकिन हाँ, ज्यादा गुलाब जामुन मत खाना, वरना तुम्हें शुगर हो जाएगा। मुझे कितने गुलाब जामुन खाने हैं या कितने नहीं, वो मैं देख लूंगी। लेकिन आप ये मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल के चुपचाप रजाई ओढ़ के सो जाओ, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब जाने दे बेटा, उस पागल लड़की से बहस मत कर, वरना वो हर बात पे खुजली वाली कुतिया की तरह भौं भौं करती रहेगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मम्मी, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये पागल लड़की जरूरत से ज्यादा गुलाब जामुन ना खा ले, वरना बीमार पड़ गई तो इलाज मुझे ही करवाना पड़ेगा। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें तो बहू के रूप में नागिन मिली है, नागिन, जो हर बात पे धंसने को उतारू हो जाती है। लेकिन अब चुप हो जाओ, कहीं गलती से भी उसने हमारी ये बात सुन ली तो हम दोनों को मार मार के बिना टिकट के यमलोक पहुंचा देगी। हाँ बेटा, तेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी तो रूह कांपने लगी है। लेकिन अब चुप हो जा, वो देख बाहर नागिन आ गई है। आओ आओ भाग्यवान, लेकिन ये क्या, तुम तो पैरों के नाखून से लेकर सिर के बाल तक गुलाब जामुन ठूस ठूस के लाई हो। देखो ऐसा है, मुझे तुम दोनों माँ बेटे पर तरस आ गया था, इसलिए मैं मुखिया जी से मांग कर तुम दोनों के लिए लाई हूँ। लेकिन बहू, मैंने तो सुना है जितने भी लड़के गुलाब जामुन रखने वाले आए, उनसे तुमने 4-4 रखवाए हैं और एक खुद खाकर 3-3 बाल्टी में ठूस ठूस के भरे हैं। हाँ, की है मैंने चोरी, लेकिन तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें खाने हैं तो चुपचाप खाओ, वरना मैं अकेली महीने भर तक खाऊंगी। पर भाग्यवान, तुमने ये काम बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि जिस आदमी के घर शादी है, अगर उसके 4 मेहमानों तक गुलाब जामुन नहीं पहुँचे तो बेचारे की इंसल्ट हो जाएगी। अब उसकी इंसल्ट हो या तारीफ, उससे हमें क्या लेना देना? और आपने तो
क्यों बहू, तुम चोरों के खानदान से हो क्या, जो कहीं पे भी जाती हो तो चोरी करके आती हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो राक्षसों के खानदान से हूँ, और अगर तुम मुझसे ज्यादा जबान लड़ाओगी तो मैं तुम्हें जिंदा ही निकल जाऊंगी। देखो भाग्यवान, मैं कब से सुन रहा हूँ तुम हर बात पे मेरी माँ के इंसल्ट किए जा रही हो। अब चुप हो जाओ, वरना मैं हथौड़ा मार मार के तुम्हें भंगार में बेचने लायक कर दूंगा। और तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम हर सुंदर स्त्री को देखकर सीटी मारते हो ना, वही मुझसे हजम नहीं होता। अब मुझसे फालतू का पंगा लोगे तो मैं तुम्हें नंगा कर दूंगी। अरे कुछ तो शर्म कर कलमुही, वो तेरा पति है और हमारे देश में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। पति और मेरा परमेश्वर, माय फुट, ऐसे भीख मंगे लोगों को तो मैं अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। अरे बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बिल्ली के दूध की गरम गरम चाय पियो और अपने दिमाग को शांत करके 2 बाल्टी पानी की भर लाओ। अगर पानी भी मैं भर के लाऊं तो तुम्हें नमक लगाकर चाटूंगी क्या? देखो ऐसा है, हम लोग कोई आइसक्रीम नहीं है जो तुम हमें नमक लगाकर चाटोगी। और तुम दिन भर काम ही क्या करती हो? मम्मी ने तुमसे केवल पानी ही तो मंगवाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर बिस्तर पे पड़ी पड़ी मुफ्त का खाना खाती रहती हूँ? अरे मेरे पास भी बहुत सारा काम है, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक हर मिनट में एक सेल्फी लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने से लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने का काम करती हूँ। इसे भी कोई काम कहते हैं क्या? अरे काम तो मैं इतने सारे करती हूँ कि अगर गिनाने लग जाऊँ तो गिनते गिनते तेरी 7 पुश्तें खत्म हो जाएगी। अब चुप हो जाओ मम्मी, आप भी कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रही हो? भैंस किसे बोला बे? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम दोनों माँ बेटे की मुंडी काटकर फुटबॉल खेलूंगी। अरे बहू, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची क्या, जो अपने पति के साथ इस तरह तू तड़ाक से बात कर रही हो? नहीं, मैं तो अपनी शर्म को बेचकर खा गई हूँ, लेकिन आप लोग मेरा और ज्यादा दिमाग मत खराब करो, वरना मैं अभी के अभी मकड़ी के जाले में लटक कर फांसी ले लूंगी। और तुम भी मुझसे सही ढंग से बात करो, वरना मैं भी शराब की बोतल में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों, मेरे बहू बेटे का तो दिमाग खराब हो गया है, पर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ हाँ दोस्तों, आप मेरी प्यारी प्यारी